नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी। सीएम का 3 दिवसीय दिल्ली और फरीदाबाद दौरा। दोपहर 1 बजे सीएम पहुंचेंगे दिल्ली स्थित हरियाणा भवन। तो आपको बता दें कि 3 बजे हरियाणा भवन में करेंगे प्रेस वार्ता। शाम 7 बजे दिल्ली से फरीदाबाद के लिए होंगे रवाना। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि फरीदाबाद में होने वाली जन उत्थान रैली में करेंगे शिरकत। रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। तो चिंतन शिविर में सीएम लेंगे हिस्सा। शुक्रवार को एनआईटी फरीदाबाद के नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम का 3 दिवसीय दिल्ली और फरीदाबाद दौरा। तो साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे सीएम दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे, जहां पर वो 3 बजे हरियाणा भवन में प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो साथ ही साथ शाम 7 बजे दिल्ली से फरीदाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां पर फरीदाबाद में होने वाली जन उत्थान रैली में शिरकत करेंगे। इसके अलावा रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि सीएम चिंतन शिविर में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर शुक्रवार को एनआईटी फरीदाबाद के नए बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए सरकार के साथ ही बीजेपी संगठन रणनीति बना रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली जा रहे हैं। राज्य में पंचायत और आदमपुर उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। इसके बाद भी सीएम सूबे के लिए कोई बड़ी घोषणा कर पाएंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। हरियाणा में बीजेपी सरकार का पार्ट 2 चल रहा है। पिछले कार्यकाल के 5 साल और इस कार्यकाल के 3 साल को मिलाकर 27 अक्टूबर को राज्य में 8 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके को खास बनाने के लिए सरकार और संगठन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राज्य में आचार संहिता लगी होने के कारण दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। सीएम मनोहर लाल दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे, जहां वो 2:30 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की शाम को चंडीगढ़ में कुछ लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने दिल्ली के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। ये गोपनीय बैठक चंडीगढ़ में सीएम आवास पर आयोजित की गई थी। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार पार्ट 2 जारी है और प्रदेश में बीजेपी के 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो वही 27 अक्टूबर को 8 साल पूरे होंगे और ऐसे में सीएम प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके को और भी खास बनाने के लिए सरकार के साथ ही बीजेपी संगठन रणनीति बना रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी दिल्ली जा रहे हैं। राज्य में पंचायत और आदमपुर उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई और ऐसे में इसके बाद भी सीएम सूबे के लिए कोई बड़ी घोषणा कर पाएंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। वैसी खबर पर गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए, फरीदाबाद से ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही सोनीपत से लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुशील, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है अब बीजेपी सरकार के प्रदेश में 8 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जहां देश में जो है आचार संहिता लगी हुई और ऐसे में ये भी संशय बना हुआ है कि प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा भी सीएम कर सकते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? निश्चित देखिए, 8 साल है और 8 साल के पहले कॉन्फ्रेंस में है और 4 साल के क्रियाकलापों को, विकास के कार्यों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और जो मिशन के साथ 2014 भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई थी, उस मिशन में कितना कामयाब हुई, ये तमाम बातें रखी जाएगी। जहां तक रैली का जिक्र आप कर रही हैं, जागृति, अमूमन उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव एक पार्टिकुलर एरिया में होते हैं। तो जब भी कोई घोषणाओं की चर्चा होती है तो स्टेट लेवल पे वो घोषणाएं हो सकती हैं और रैली में अमूमन की जाती हैं। क्योंकि उपचुनाव जहां हो रहे हैं उस इलाके में अगर कोई ऐसी पार्टिकुलर घोषणा करनी हो तो उसके लिए आचार संहिता होता है और उसमें कहीं नहीं की जाती। लेकिन ओवरऑल स्टेट के लिए हो, गुरुग्राम के लिए हो या फिर के लिए हो या फिर सोनीपत के लिए हो या तमाम वो 14 जिले जो एनसीआर में आते हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट को लेकर कोई योजना हो, कोई घोषणा हो तो की जा सकती है और की जाती है। साथ ही देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री इसमें आ रहे हैं मुख्य
कि वो भी कुछ न कुछ जरूर प्रदेश को सौगात देकर जाए। 8 साल के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाएंगे। पीठ थपथपाने का जिक्र जहां तक है, उसके पीछे रीजन है कि हरियाणा सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को चलाया है जिन योजनाओं को केंद्र सरकार ने अपनाया है और उसको पूरे नेशन वाइड चलाने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के कार्यों से केंद्रीय संगठन भी खुश है, केंद्र सरकार भी खुश है और यही वजह है कि इस रैली के माध्यम से 8 साल के कार्यों को गिनाया जाएगा, बताया जाएगा और प्रदेश हित में कितने कार्य किए गए, कितना बीजेपी अपने उस मिशन में कामयाब हुई जो मिशन 2014 में लेकर चली थी भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, सीएम मनोहर लाल जो है वो 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, दिल्ली वो जाएंगे और उसके बाद आज शाम 7 बजे वो फरीदाबाद भी पहुंचेंगे। ऐसे में फरीदाबाद में जहां जन उत्थान रैली का भी आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, 27 अक्टूबर को जो कि अपना 27 नवंबर को जो कि सरकार का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उस दिन अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल दावा किया था कि इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के फरीदाबाद दौरे को लेकर, तो मुख्यमंत्री 8 साल पूरे होने पर फरीदाबाद को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एनआईटी बस अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि इन 8 सालों में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके के नारे देकर लगातार हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार हरियाणा का विकास करने में लगी हुई है। 8 ऐसे फैसले हरियाणा में लिए गए हैं, हालांकि सैकड़ों फैसले लिए गए, लेकिन 8 ऐसे फैसले हैं जो पूरे देश में एक नजीर बन चुके। बात करें हम भ्रष्टाचार की, तो जो कई सालों से लोग जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, जो सरकारी नौकरियों को रेवड़ियों की तरह बांटते थे, उन पर बिजनेस ने अंकुश लगाया। इसके अलावा अगर हम बात करें 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे थे, उनको 1 लाख के आसपास टैबलेट बांटे गए। हम बात करें लालडोरा, जो गांव के आसपास की जो जमीन होती थी, गांव के अंदर की जमीन होती थी, लालडोरा की जमीन जिस पर हमेशा विवाद चलता था, लोन नहीं मिल पाता था लोगों को, तो उनको उनका मालिकाना हक मिल गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भू अधिग्रहण जो कानून था, लगातार किसानों की शिकायत रहती थी कि सरकार हमसे जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है, उनको एक पोर्टल बनाकर जमीन बेचने के लिए एक सिस्टम बना दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जागृति, हरियाणा सरकार ने ऐसे फैसले लिए कि जो सीएलयू में बंदर बांट होती थी, सीएलयू में मनचाहे लोगों को अपने अपने तरीके से भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आती थी कि उनको सीएलयू कर दिया गया, हमारा नहीं किया गया, उस पर सीधा ऑनलाइन करके अंकुश लगा दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो हरियाणा सरकार की योजना है वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र हरियाणा की एक ऐसी मुख्यमंत्री की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरे देश में भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी लगातार इस विषय में चर्चा करते हैं कि देखिए हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर इस तरीके की योजना लाई गई है, जहां पर स्वतः ही जिस आदमी को जैसी जरूरत होगी, जिसका जो पात्र होगा, उसको अपने आप ही उसकी योजनाओं का फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन सिस्टम, जो शिक्षक तबादला नीति थी वो लगातार संदेह के घेरे में रहती थी, शिक्षक तबादला नीति को मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की नीतियां, कल्याणकारी नीति हरियाणा सरकार लाई है, तो लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। जी जागृति। जी बिल्कुल। लाजपत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी सरकार के जो है 8 साल पूरे होने वाले हैं प्रदेश में और ऐसे में कई तरह की नीतियां इस दौरान पार्टी गिनवा रही, लेकिन इस दौरान हुए कई प्रदर्शनों को भी नहीं भुलाया जा सकता। जमीनी स्तर पर आज भी देखा जाए तो आज भी सफाई कर्मचारी और अग्निशमन के जो कर्मचारी वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस भारत में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो रोजगार की है और बेरोजगारी इस भारत में सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं या युवा हैं, जो भी है, वो आज भी दर दर की भटके खा रहे हैं। और जो लगातार आपको बता दें, जो पोर्टल है, वो पोर्टल जो लागू किया गया था उसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। आपको बता दें, जिला सोनीपत में अनेक राज्य के लोग जो जरूर हैं, रोजी रोटी जरूर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के जो शिक्षित बच्चे हैं उनको वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लगातार बेरोजगारी का कारण काफी तरीके से देखा जा रहा है। तो काफी ऐसी योजनाएं सरकार की जो सराहनीय भी है और काफी योजनाएं ऐसी हैं जो अधिकारी जो उस लाइन पर नहीं जाना चाहते, जिस लाइन पर सरकार चाहती है, क्योंकि अधिकारियों की मनमानी जो है वो सरकार जो है उसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि अधिकारियों की मनमानी की वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिलता था। उस इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं जो पोर्टल लागू किए गए हैं, जिन पर
काफी योजनाएं हैं उनके लाभ जरूर मिल रहे हैं, लेकिन अनदेखी का कारण अभी भी जनता शिकार हो रही है, क्योंकि अधिकारी जो है उस पोर्टल को लागू करने के लिए उनको हैंग चलते हैं। जो डिजिटल इंडिया है या उन चीजों पर जो कामयाबी होनी चाहिए वो अभी तक पैनल पर नहीं आ पाई है। जरूर साझा सरकार जरूर चल रही है, लेकिन साझा सरकार में जो अभी जो योजनाएं हैं वो आम नागरिक तक नहीं पहुंच पा रही है, आम नागरिक को उसका नहीं पता लग पा रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और जो हल्के के मौजूद एमएलए एमपी होते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन लोगों तक पहुंचाएं और उनकी बैठकें करें ताकि सरकार की योजनाओं का पता लग पाए। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, सरकार की नीतियां तो कई जो है लाई गई, सरकार द्वारा कई नीतियां लाई गई, लेकिन अगर यहां पर बात की जाए जमीनी स्तर की तो अपराध के मामलों पर कितना अंकुश लगाया गया? अपराध का क्या कुछ ग्राफ बीते 8 सालों में रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जागृति, संजय बता रहे थे कि 8 साल 8 कमाल। निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार ने ऐसे कई कार्य किए हैं जो डेवलपमेंट में एक नजीर साबित हुए हैं और प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं अपने अहम मायने रखते हैं, और केंद्र सरकार ने उन्हें अंगीकृत किया है, अपनाया है और उसको पूरे नेशन वाइड लागू कर रहे हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो आप जिक्र कर रही थी, लाजपत भी जिक्र कर रहे थे, डेवलपमेंट रोजगार का उसका जिक्र कर रहे थे, करप्शन का जिक्र किया जा रहा है, साथ ही करप्शन का जिक्र किया जा रहा है, सफाई कर्मियों की मांगों की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सरकार, हम अगर कहें कि तक देश आजादी के बाद अभी तक कोई ऐसी सरकार हुई हो जिसमें कोई प्रदर्शन नहीं हुए हों, डिमांड को लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुए हों, तो ये बात गलत है। निश्चित तौर पे ये तमाम चीजें होते रहती है, लेकिन अगर डेवलपमेंट के साथ साथ अगर ग्राउंड की हम बात करें तो आज भी जो करप्शन सरकार कहती है कि खत्म हो गया, अगर ग्रामीण उन परिवेशों में जाए, क्योंकि हम लोग एक पत्रकार हैं और हम जब जाते हैं दफ्तरों में या हर जगह जाते हैं तो निश्चित तौर पे मिला जुला देखने को मिलता है कि किस तरह से आज भी करप्शन ऊपर ऊपर का खत्म हुआ है, लेकिन जड़ बनाए जो करप्शन बैठा है उस पर सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो करप्शन पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया किया गया है कि ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन की जो सर्वर जिस तरह से काम नहीं करता उसमें किस तरह से दलाली प्रथा हावी है, कैसे ऐसे दलाल हैं जो आप जाएंगे वहां काम नहीं होता और दलालों के थ्रू होता है, ये लोग हावी हुए हैं। और अगर हम इन 8 सालों में इन 3 सालों का जिक्र करें तो निश्चित तौर पे वो तमाम, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश के हुए जिनको भ्रष्टाचार के लिए उनका नाम दिया जाता था कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा उनमें हुए, तो उससे कम करप्शन यहाँ नहीं है। और कई ऐसे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मंत्री हो या एमएलए हो, कैमरे के पीछे बैक टू कैमरा वो इस बात को कहते हैं कि करप्शन बढ़ा है। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कहने के लिए तो सफल और सही है, परंतु जमीनी धरातल पर उन्हें कहीं लागू नहीं किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं दिक्कत उनसे बन रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। साथ ही देखिए, जो जिक्र किया गया, मैं गुरुग्राम में हूं और गुरुग्राम का जिक्र करें तो गुरुग्राम में कई ऐसे डेवलपमेंट के काम किए गए, परंतु डेवलपमेंट के काम किए गए, लेकिन आज भी अगर यहाँ की स्थिति देखें, जो डिमांड थी, जिस तरह से यहाँ विकास होना था, वो कहीं कुछ नजर नहीं आता। और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो 52% से ज्यादा रेवेन्यू देने की बात करते हैं वो आज भी त्रस्त है और वो परेशान है। कुछ लोग भी हैं, अगर ये आप इधर आ जाएं, मैं आपसे भी 8 साल पूरे हुए हैं तो मैं जिक्र करूंगा, मेरे सामने कुछ दिख गए लोग, मैं 1 मिनट जागृति बात करूंगा। सर, सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, जरा इधर और आ जाइए आप, कि 8 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे 8 साल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बाकी रह गया? ऐसा है जी, सरकार ने काम करने में तो कमी नहीं छोड़ी, हर जगह सरकार ने प्रतिनिधि वो बुलाया है, याद किया है, बार बार मीटिंग की है, विकास के बारे में बात की, काम अच्छे हुए हैं और मेरे हिसाब से हम तो ये कहेंगे कि सरकार अच्छी है। करप्शन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि करप्शन को लेकर सरकार सत्ता में आई थी? देखो, करप्शन की क्या बात करें, करप्शन तो आपकी जो है, छोटे बच्चे हैं थोड़ा सा, उसमें तो करप्शन है। और भी लोग है, जरा आ जाइए, इधर आ जाइए, जानना चाहूंगा इधर, आप बताएंगे जरा क्या है 8 साल को लेकर सरकार को क्या नंबर? सरकार ठीक काम कर रही है, ठीक किया है, हर वर्ग पे इन्होंने काम किया सरकार ने। अगर 8 सालों में कोई बेहतर काम बताएं आप तो क्या बताएंगे दर्शकों को? बेहतर तो बहुत ही काम, मैं कितने कराऊंगा, काफी काम किया है, ऐसी बात है नहीं, काफी काम है, हर एक उसके लिए काम किया है। निश्चित तौर पर जागृति, आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि 8 सालों में सरकार ने तो बहुत काम किया है यहाँ पे। और
बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे बाकी भी हैं, लेकिन मैं यहाँ एक चीज का जिक्र जरूर करूंगा। मुझे याद है 2014 पहली बार बीजेपी 44 सीटें जीती थी, जो नारा दिया गया था उस वक्त करप्शन था जरूर चुका गया था, और मुझे लग रहा है कि यह वजह था कि 4 सीट से 44 बीजेपी को लाएगी, 47 सीट लाएगी, और पूरा प्रदेश से लोगों ने वोट किए थे बीजेपी को। वो काम 5 साल में दिखे थे, लेकिन विगत 3 सालों का जिक्र करें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उन लोगों के उन मानक पे सरकार खरा नहीं उतरी जो कहीं ना कहीं लोगों ने सपने संजोए थे। और मैं गुरुग्राम का जिक्र करूंगा, गुरुग्राम के डेवलपमेंट का जिक्र करूंगा कि किस तरह से यहाँ की सड़कें आज भी बदहाल है, ट्रैफिक की समस्या आज भी वही है। अस्पताल और बस अड्डे का जिक्र करें तो शुरू से ही बस अड्डे वही के वही रह गए। जो बस अड्डे बनाने की बात की गई थी, अस्पताल का जिक्र किया गया था, वो अभी आज भी काम लगे हैं, लेकिन मूर्त नहीं दिया जा सकता। कई ऐसे तमाम कार्य हैं जिनको होना है और जिस लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस कार्य। जी बिल्कुल। और संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि सरकार ने कई ऐसे सराहनीय काम भी किए, लेकिन अगर इन बीते 8 सालों की बात की जाए तो कई ऐसे बड़े प्रदर्शन भी इस दौरान वहां पर हुए हैं। चाहे वो बात की जाए किसान आंदोलन की, जाट आंदोलन की, या फिर बात करें हम जिस तरह से जब राम रहीम को जो है जेल हुई थी तब कितना बड़ा प्रदर्शन पंचकुला में देखने को मिला था। इस दौरान कई जाने भी गई थी, उनको भी भुलाया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए इस तरीके की जो घटनाएं हो जाने में सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं अच्छे काम भी हो रहे हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो भी धरातल पर आने बाकी हैं, सरकार उनको जल्दी से जल्दी पूरा करे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। जी बिल्कुल। लाजपत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से संजय ने भी बताया कि सरकार लगातार जो है योजनाएं ला रही है, कई नीतियां बना रही है, और ऐसे में सरकार का ये भी कहना है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से सरकार जो है काम कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रदेश सरकार का भी हमेशा रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंच सके, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि धरातल की अगर बात की जाए तो क्या वाकई में हर व्यक्ति तक सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है? क्या लोग आज जो है सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल 2 काम सरकार ने जरूर किया है। एक सरकार ने ये कि रोड और मरोड़ राजनीतिक लोगों की निकाली है, सरकारी कर्मचारियों की मरोड़ निकाली है। रोड जरूर निकाले हैं, लेकिन रोड बड़े निकाले हैं जहां पर लोगों की टोल वसूला जाएगा, जितना आपको सफर नहीं तय करना पड़ेगा, जितना आपको टोल देना पड़ेगा। ये साफ सी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं विकास की जरूरत जरूर है, लेकिन आम नागरिक के बारे में भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सोचना और समझना भी जरूरी है। बेरोजगारी में हरियाणा सबसे टॉप में जा चुका है। बेरोजगारी का कारण भी कहीं ना कहीं आप जो मानते हैं कि जो उच्च पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं वो चाहते नहीं कि नीति और नियत जो सरकार की वो वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि आपको काफी ऐसे उदाहरण है, जैसे अभी दिवाली का दिन था और अंतिम छोर तक जो व्यक्ति जो सफाई करता है, पूरे देश का गंद उठाता है और वो धरने पर है, तो ये काफी चिंता का विषय है। क्योंकि चिंता इस पर ये भी है कि जो सबका गंद उठाता है और वो सबसे पीछे है, और उस पर सरकार ने एक बेंच पर बैठकर समाधान नहीं किया, बातचीत नहीं की, तो ये काफी दुख की बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं स्वच्छ भारत तभी रहेगा जब सफाई रहेगी। आपको किसी भी गांव के आंचल में, किसी भी शहर में चले जाएं, गंदगियों के भंडार मिलेंगे। सफाई के नाम पर लोगों से पैसा जरूर ठगा जाता है, अनेक तरह के टैक्स जरूर वसूले जाते हैं, लेकिन आज तक राहत नहीं है। देश पर कोरोना का जो प्रकोप अभी तक गया नहीं है, गंदगियों का ढेर जरूर लगातार दिखाई दे रहा है। कोरोना और लॉकडाउन और काफी ऐसी चर्चाएं हैं जिस पर काफी लंबा जो चर्चा हो सकती है। किसान आंदोलन कह लीजिए, जाट आरक्षण कह लीजिए, लॉकडाउन कह लीजिए, लेकिन अभी तक जो पटड़ी जो लाइन पर आनी चाहिए थी, व्यापार जो लाइन पर आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे 13 महीने यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो आंदोलन चला था, जो किसान आंदोलन, जो इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है, 13 महीने वो आंदोलन चला, और वो जो दायरा, जो जगह थी जहां पर विकास का जो सरकार ने जो विकास की बात कही, दिल्ली से जो चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे जो काफी चौड़ीकरण का काम चल रहा था, वो भी धीमी गति से अभी तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले काम शुरू हो चुका था, लेकिन वो काम अभी भी धीमी गति से है। बड़े रोड जरूर निकाले गए हैं, जो छोटे रोड है, जो गांव के आंचल को जोड़ते हैं, उनके हालात अभी भी गंभीर है। अभी पंचायती चुनाव है, पंचायती चुनाव के बाद सरकार किस तरीके से करवट बदलती है, किस तरीके से लोगों को राहत देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 8 साल जैसे जो साझा सरकार चली है, 10 साल
की सरकार हो चुकी है, लेकिन अभी जो है इस शासन की बात करें तो अभी 3 साल जो सरकार के जो मौजूदा सरकार है जो उनके हुए हैं, लेकिन अभी तक जो काम जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप खुद जाकर ग्राउंड लेवल पर देख सकते हैं, जिसकी सबसे जरूरत है जो रोड, पानी और जो विकास, बिजली, पानी और रोड, ये तीनों चीजें चाहिए, ये भी अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। बड़े रोड जरूर निकाले गए हैं जहां से टोल जरूर वसूल किया जाएगा। जी बिल्कुल, लाजपत, सुशील, संजय, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से बीजेपी सरकार के प्रदेश में जो है 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में सरकार ने कई नीतियां भी ऐसी लागू की हैं, कई योजनाएं ऐसे लोगों के लिए लाई गई हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया जहां पर कई बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई और ऐसे में अभी भी जहां प्रदर्शन जारी है, सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में अब उनकी भी यही मांगे हैं कि आखिर कब तक जो उनकी मांगे लगातार सरकार से है, जिनको माना तो जा चुका है लेकिन उन पर अब तक अमल नहीं किया गया, कब तक उन पर अमल किया जाएगा। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता को कोई नई सौगात मिल सकती है, कोई नई परियोजना, कोई नया तोहफा मिल सकता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।